नमस्कार। मैं हूं मानविंदर रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आगामी वर्ष 2021 धनु लगन व राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे वर्ष में किस प्रकार से आपको धन धान्य की वृद्धि होगी, ग्रह कितना आपको सपोर्ट करेंगे और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ग्रह गति का प्रभाव है, ये तो पढ़ना ही है। जानवर से लेकर के इंसानों के ऊपर, इस लोक के ऊपर, सभी योनियों के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव होता है। हम मनुष्य योनि में हैं तो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते हैं। जो वन में रहने वाले पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। मित्रों, आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसकी मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके रुके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो। जो चिंताएं आपके जीवन में चल रही हैं, जिनको लेकर के आपका तनाव हर समय बढ़ा रहता है, उस तनाव से आप बाहर निकलें। वर्ष 2021, 2020 इनमें ग्रहों का गोचर बहुत ज़्यादा 20 में रहा नहीं और 21 में भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि शनि मकर में है और उससे ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी स्वयं राशि के स्वामी हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में 2021 में रहेंगे। पर बस फर्क इतना होगा कि कुछ राशियों के लिए ये अनकंफर्टेबल होते हुए भी रिजल्ट दे देंगे। मतलब काम करेंगे आप, पर दिल से नहीं करेंगे। पैसा भी कमाएंगे, पर अंदर से खुशी नहीं होगी। संतान का सुख प्राप्त होगा, पर मन में पीड़ा होगी। काम पर जाएंगे तो लगन नहीं होगी, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जाएंगे। इस प्रकार के भाव आप में देखने को मिलेंगे इस वर्ष 2021 में। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रह गोचरीय स्थिति से अवगत करा देता हूं, जो मुख्य प्लैनेट से। जैसे गुरु हैं स्वयं आपकी राशि के स्वामी, ये 6 अप्रैल 2021 तक कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। उसके बाद 20 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ में, फिर 14 सितंबर को मकर में प्रवेश करते ही वक्री हो जाएंगे, फिर 18 अक्टूबर को ये मकर में मार्गी होंगे, एंड देन ईयर एंड मीन्स 20 नवंबर को ये फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे वर्ष 2021 में मकर और कुंभ, इन दो ही राशियों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। शनि भी पूरे वर्ष मकर में रहेंगे, वक्री मार्गी होते रहेंगे। सूर्य केतु का भी कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों उच्च राशियों में रहेंगे अपनी अपनी वृष और वृश्चिक में। सूर्य तो हर महीने संक्रांति करते ही हैं। मित्रों, गुरु हमें क्या देते हैं? धन देते हैं, भाग्य देते हैं, संतान देते हैं, जॉब देते हैं, कर्म देते हैं। ये सभी चीजें हैं गुरु के पास, इसलिए गुरु की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में आपकी लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन के घर में रहेंगे, नीच भंग राजयोग बना करके रहेंगे। शनि की 7.5 भी इस समय आपके ऊपर चल रही है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके जीवन में आपको प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहां पर गुरु और शनि की युति परिवार के घर में है। मित्रों, आर्थिक रूप से जो उलझने हैं वो कम जरूर होंगी, परंतु परिश्रम जनवरी के महीने में ज्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, इस महीने के अंदर एक और प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा,
और वो ये है कि वर्ष की शुरुआत में आपके लगन में ही सूर्य बुध का एक सुंदर योग बना हुआ है, बुध आदित्य राजयोग, जो आपके व्यक्तित्व को, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। इसके अलावा शुक्र भी यहाँ पर प्रवेश करेंगे और शुक्र का धनु में रहना, जो कि 4 जनवरी से होगा, वो आपके लाभ के लिए अच्छा है। तो एक ओवरऑल कैलकुलेशन में यदि निकालूं तो जनवरी का महीना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, परंतु कालसर्प दोष का प्रभाव होने के कारण आपको पूजा करानी चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, यहाँ पर 22 फरवरी तक मंगल भी आपके पंचम भाव में स्वयं राशि के होकर रहेंगे। तो जनवरी के महीने में विशेष रूप से उन लोगों को लाभ मिलने जा रहा है जो टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में है, या अग्नि से संबंधित कोई काम करते हैं, या सेना पुलिस में है। ये स्थिति जनवरी के महीने की रहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट महीना जो फरवरी का है। इस महीने में आपकी लगन के स्वामी धन के घर में ही रहेंगे, शनि के साथ में रहेंगे। कोई परिवर्तन इस महीने में गुरु शनि का नहीं होगा, बट सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पर। और वो सपोर्ट आपको 15 तारीख तक गुरु, शनि और सूर्य की और साथ में शुक्र की युति रहेगी। शुक्र यहाँ पर मकर राशि में 21 फरवरी तक रहेंगे। तो ये चतुर्ग्रह योग फर्स्ट 15 डेज आपको प्रभावित करेगा। ऐसे में पारिवारिक उलझनें एक बार पुनः यहाँ पर बढ़ सकती हैं। लाभेश धन में रहेगा, आर्थिक रूप से लाभ आता रहेगा इस महीने भी आपको। नीचभंग राजयोग होने के कारण गुरु भी आपको पैसा देते रहेंगे, लग्नेश है, पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी तो बनी ही रहेगी। और कोई भी कार्य एक बार में नहीं, 3 बार में जाकर के होगा। मित्रों, भाग्य स्थान के स्वामी आपके सूर्य हैं। फर्स्ट 15 डेज वो धन के घर में रहेंगे, तो भाग्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने देंगे। इसके बाद 15 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होकर के कुंभ में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सप्तम दृष्टि से अपने भाग्य स्थान को ही देखेंगे, पर पिता के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पिता को कोई समस्या लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें। हार्ट से रिलेटेड, आपके स्वयं को गले से रिलेटेड पीड़ा यहाँ बढ़ सकती है। मंगल 22 फरवरी तक आपके लिए बहुत शुभ हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए जो भी आप मुख्य कार्य करना चाहें वो फर्स्ट 15 डेज में या फर्स्ट 20 डेज में कर सकते हैं। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो वृष राशि में जाएंगे। 22 फरवरी को ये छठे भाव में वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल और राहु का एक अंगारक दोष बनेगा, और इस अंगारक दोष में कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की हानि होगी। बीपी से संबंधित शिकायत, पेट से संबंधित विकार, बवासीर जैसी समस्या होना, कोई सर्जरी हो जाना। और ये समय 22 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी, इसलिए संगारक दोष की पूजा कराना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। मित्रों, यदि मैं आपकी मैरिज लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर बुध लॉर्डशिप लेते हैं इस स्थान की, और बुध अच्छी स्थिति में रहेंगे इस फरवरी के महीने में। परिवर्तन जरूर होगा, पर फरवरी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर इनको कुंभ राशि में रहना है और ये पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद बात करना चाहूँगा सरकारी नौकरी वालों के लिए। आपके लिए भी कोई विशेष बदलाव आपके कुंडली में नहीं दिखाई देते, परंतु एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो महीना रहेगा वर्ष 2021 का आपके लिए फरवरी का, इसमें एक पार्श्विक दोष बनेगा, क्योंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं होगा। तो फरवरी में आपको कालसर्प दोष, पार्श्विक दोष, इनकी पूजा करनी चाहिए। बात करना चाहूँगा मार्च की। आपके लिए इस महीने में विशेष रूप से 2 ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव फेस करना पड़ सकता है। पहला तो एक मंगल राहु के अंगारक दोष का, जो पूरे महीने चलेगा मार्च में, और ये छठे भाव में चलेगा। खर्च के स्वामी, रोग के स्वामी मंगल
रोग में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये पुलिस केस मुकदमा शत्रु बाधा ऐसी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। और साथ में लॉर्ड होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ भी वैचारिक मतभेद यहाँ पर बन जाएंगे। संतान से कष्ट होगा, संतान सुनेगी नहीं। मित्रों, दूसरा जो ग्रह है वो है बुध। बुध ग्रह यहां पर रहेगा तो जैसा मैंने बताया कि कुंभ राशि में ही, परंतु तीसरे भाव में रह करके ये यहां पर पीड़ित होगा और तो गले से संबंधित शिकायत आपको बढ़ा सकता है। कोई गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। मन में विचार आ रहे होंगे कि आखिर हमारे लिए आर्थिक रूप से स्थिति क्या रहेगी। तो अर्थतंत्र आपका गुरु शनि की युति होने के कारण जैसा फर्स्ट 2 मंथ में था ठीक उसी प्रकार का बना रहेगा, कोई विशेष बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं अप्रैल महीने की, जिसमें बदलाव होगा एक प्लेनेट का। सबसे मुख्य पहले नंबर पर जिसकी बात करूंगा वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धन को छोड़ देंगे, तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरे भाव में जाके बृहस्पति ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे। तो यहां पर परिवार के लोगों के साथ में तनाव बढ़ सकता है और साथ में थोड़ा सा संयम और सावधानी के साथ में रहने की आवश्यकता होगी। मित्रों, यहां पर कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल को, तो ये भाग्य के घर को देखेंगे। तो भाग्य की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी, पर यह है कि हानि इतनी नहीं होगी। शनि महाराज धन के घर में बैठ करके गुपचुप तरीके से दबे पांव पैसा देते रहेंगे। इसके अलावा इस महीने के अंदर अप्रैल में 13 तारीख को मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और वो अंगारक दोष को छोड़ करके केंद्र में सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहां रहकर के मंगलिक दोष बनाएंगे तो 13 अप्रैल से धनु लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए एक मंगलिक दोष की शुरुआत हो जाएगी और 7th हाउस में इनका फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं काउंट होगा, क्योंकि शत्रु की राशि में होंगे। तो मित्रों, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। आपके लिए गुड न्यूज़ रहेगी एक, और वो गुड न्यूज़ ये है जो कि बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगी, क्योंकि 2 प्लेनेट परिवर्तन हो रहे हैं, गुरु हो रहा है, मंगल हो रहा है। वो है, एक तो नीच भंग राजयोग बनेगा और एक सूर्य उच्च का होगा। नीच भंग राजयोग बुध का बनेगा और शुक्र का एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग इस अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। क्योंकि अप्रैल के महीने में जो शुक्र हैं वो रहेंगे मीन राशि में, और मीन में ये उच्च के हो जाते हैं और 10 अप्रैल तक रहेंगे। तो 17 मार्च से लेकर के और 10 अप्रैल तक की जो आपकी स्थिति है, इसमें विशेष रूप से आपकी लाभ की स्थिति बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा और उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो फिल्म लाइन से संबंधित, गायकी, राइटिंग, सिंगिंग, इससे रिलेटेड काम करते हैं, ग्लैमर से जुड़े हुए। होटल लाइन हो गया, लीकर का काम हो गया। और मित्रों, 15 तारीख को अप्रैल के महीने में कमान संभाल लेंगे आपकी जन्म कुंडली की सूर्यदेव, क्योंकि ये यहाँ पर पंचम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में और उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होते ही ये जबरदस्त बेनिफिट अकस्मात आपको दे सकते हैं, क्योंकि भाग्येश होकर के त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजेंगे। तो इसलिए ये समय भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल कहा जाएगा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट महीने की, और वो रहेगा मई का। मई के महीने में आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो 23 मई से ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि वक्र चाल में आ जाएंगे मकर राशि में। तो कहीं ना कहीं धन आपका आपसे छिन सकता है, खो सकता है, धन आपका रुक सकता है, पैसा जो आना था, इसलिए ध्यान रखें।
इसके अलावा 15 दिन फर्स्ट आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि सूर्य उच्च के रहेंगे। मित्रों, इसके बाद 15 तारीख को सूर्य राहु का एक ग्रहण दोष बनेगा। तो 15 मई से लेकर के और जो 15 जून तक का समय है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, सूर्य राहु की युति रहेगी। ऐसे में अपने लोग धोखा दे देते हैं और मुकदमेबाजी फेस करनी पड़ जाती है, स्वास्थ्य खराब होता है और विशेष रूप से पेट, हार्ट, हृदय, हड्डी और आंखें, इन 5 चीज़ों से संबंधित कोई विकार आपके शरीर में अपनी जगह बना सकता है या ऑलरेडी चल रहा है तो ध्यान रखें। मित्रों, मंगल जो हैं वो पूरे महीने मंगलिक दोष में रहेंगे मिथुन राशि में। तो कुल मिलाकर के जो ये स्थिति बन रही है यहाँ पर, ये आपके लिए कोई ज़्यादा विशेष फलदायी नहीं है मई के महीने की। बस इसमें यह है कि जो फर्स्ट 15 डेज हैं यही मुझे थोड़े ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रहे हैं, इसके बाद तो नॉर्मल रहेगा सब कुछ। अब आपसे बात करना चाहता हूँ जून के महीने की। इस महीने में फर्स्ट 15 दिन सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शनि वक्र चाल में इस महीने में भी रहेंगे, इसलिए धन का लेन देन सोच समझ के करें। आपके राशि के स्वामी गुरु, उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी सुधरेगी क्योंकि 20 जून को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको थोड़ा बहुत जो पैसे का फ्लो है ये यहाँ पर बनना शुरू होगा। और इस जून के महीने में एक राजयोग बनेगा आपके लिए जो बहुत बेहतरीन है, वो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग है, जो कि आपके लिए बुध के द्वारा बनेगा और पूरे महीने कहीं ना कहीं आपको इस राजयोग का जो फल है वो मिलेगा। और यहाँ पर मंगल शुक्र की युति सप्तम भाव में ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि शुक्र वासना के कारक हैं, अपने कारक स्थान में रहेंगे मंगल के साथ, और मंगल ऊर्जा के कारक। तो कहीं ना कहीं इंसान वासना प्रिय हो जाता है ज़्यादा और दूसरे लोगों के, गलत लोगों के संपर्क में पड़ जाता है। प्रेम संबंध इस दौरान कहीं ना कहीं आपके बन सकते हैं। मित्रों, 15 जून को एक मुख्य परिवर्तन होगा स्वयं सूर्य का, जो कि मिथुन राशि में होगा और यहाँ पर भाग्येश सप्तम भाव में आएंगे। तो पार्टनर के माध्यम से आपका भाग्य उन्नति का एक अवसर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जॉब वगैरह को लेके कोई चिंता वाली बात नहीं है, सामान्य गति से चीज़ें चलती रहेंगी। यदि मैं बात करूं जुलाई के महीने की, तो इस महीने में जुलाई में आपके जो लग्नेश हैं, राशि के स्वामी गुरु, वो वक्र चाल में कुंभ राशि में तीसरे भाव में चलेंगे, इसलिए आर्थिक स्थिति में तो कोई विशेष बदलाव नहीं होंगे। पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मंगल जो हैं वो आपको 20 जुलाई तक ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये नीच की स्थिति में है और नीच के होने के कारण आपके लिए नीचता लेकर के आएंगे। अष्टम भाव में होंगे, खर्च के स्वामी होकर अष्टम भाव में होंगे, खर्चों की अधिकता ज़्यादा होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। शुक्र के साथ भी होंगे। आपको स्त्री या पुरुष से किसी से हानि पहुंच सकती है, रोग कोई आपके शरीर में अपनी जगह बना सकते हैं। और 15 तारीख के बाद जो सूर्य है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहेगा क्योंकि अष्टम भाव में होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान से रहें। इस पूरे महीने एक प्लैनेट है जो आपको सपोर्ट करेगा और वह है बुध ग्रह। बुध केंद्र में आ जाएगा 7 तारीख को, मिथुन राशि में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा और चतुर्थ इसका केंद्रीय प्रभाव अपनी कन्या राशि के ऊपर होगा, जॉब के घर में होगा। तो जॉब के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जो एक स्थिति है वो बेहतरीन बनेगी। मित्रों, इसके बाद यहाँ पर अगस्त के महीने की बात करना चाहूँगा। इसमें नीच के मंगल की नीचता समाप्त होगी, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इस पूरे महीने मंगल भाग्य स्थान पर रहेंगे,
और पंचमेश होकर के रहेंगे, त्रिकोण के स्वामी हो के आपकी एजुकेशन के लिए, उच्च पद प्रतिष्ठा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, टेक्निकल क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए समय एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए अच्छा रहेगा। पर मित्रों थोड़ा सा जो सावधानी बरतनी होगी वो बरतनी होगी आपको 11 अगस्त से, क्योंकि शुक्र नीच के हो जाएंगे 10th हाउस में, कन्या राशि में। इनके नीच होने के बाद से कोई सरकारी नौकरी में व्यवधान आपको पहुंच सकता है, कोई प्रमोशन आपका अटक सकता है, बनते हुए काम में रुकावट का योग बनेगा। यदि मैं बात करूं और दूसरे ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट की, तो इस महीने में एक चीज़ आपके लिए बड़ी प्लस पॉइंट हो रही है, और वो ये है कि स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य अपनी सिंह राशि में विराजेंगे 15 तारीख को भाग्य स्थान पर। तो एक तरफ तो आपका भाग्य ज़बरदस्त आपको उदय करेगा, आपके भाग्य के माध्यम से काम बनेंगे, आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी वालों के लिए नीच के शुक्र होने के कारण कुछ व्यवधान पहुंचा सकते हैं। व्यापारियों के स्वामी, लाभ के स्वामी शुक्र नीच हो जाएंगे, स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र वो नीच हो जाएंगे। तो ऐसे में इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सूर्य और मंगल का जो सपोर्ट है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आर्थिक रूप से। तो आर्थिक भी स्थिति को यदि ध्यान में रखें तो कोई बड़े बदलाव इस महीने नहीं नज़र आ रहे। बात करना चाहूँगा सितंबर की। यह जो महीना है सितंबर का, इसमें विशेष रूप से आपके लिए सबसे मेन चीज़ कि शुक्र और बुध की युति रहेगी 10th हाउस के ऊपर। तो यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग एक बार पुनः बनेगा, और शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध कन्या राशि में अपने घर में आपको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, और जो चीज़ जो परेशानियाँ आपने पिछले महीने फेस करी अगस्त में, वो सभी चीज़ें अब आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो बुध ग्रह है वो पूरा 1 तारीख से और 22 सितंबर तक आपको भरपूर लाभ देंगे एक भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का। इस राजयोग में उन्नति होती है अच्छी। आप इस टाइम पीरियड में अपनी किसी फाइल को लगाइए, किसी काम को लगाइए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो सरकार से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र बुध दोनों मिलके आपको बेहतरीन लाभ पहुंचाएंगे इस सितंबर के महीने में। मित्रों इस सितंबर में एक और बड़ा बदलाव होगा, और वो स्वयं शुक्र का ही होगा। फर्स्ट 6 डेज तो मैंने बताया कि शुक्र का नीच भंग राजयोग है, और 6 सितंबर से शुक्र तुला राशि में लाभ स्थान में गोचर करेंगे। ये समय बेहद शुभ कहा जाएगा। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो उसकी पावर और बढ़ती है, और इस सितंबर के महीने में तो 2 ग्रह अपनी अपनी राशि में होंगे। एक शुक्र होगा जो 6 तारीख से, और एक बुध है जो कि 22 तारीख तक रहेगा सितंबर तक। तो इन दोनों के रहने से आपके कार्यों में चलने वाले व्यवधान दूर हो जाएंगे, चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे हम जॉब की बात करें। मित्रों इसके अलावा 15 तारीख से सूर्य भी सपोर्टिव होंगे, भाग्येश होके कन्या राशि में चले जाएंगे, तो एक भाग्य की उन्नति करेंगे, जॉब वगैरह आपको मिल सकती है, आपके रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक रूप से भी जो स्थिति है वो इस महीने में पहले से बेटर देखने को मिलेगी। बात करना चाहता हूँ अक्टूबर के महीने की। यह जो अक्टूबर का महीना रहेगा, इसमें जो बदलाव होंगे, गुरु का मुख्य बदलाव, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 11 अक्टूबर को मतलब इस पूरे महीने में गुरु मकर राशि में मार्गी गति से कहीं ना कहीं अपना प्रभाव देते रहेंगे, शनि के साथ होंगे। धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा है ये समय। पर मित्रों शनि वक्री हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। 15 तारीख के बाद में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लाभ स्थान में सूर्य नीच के होकर के विराजेंगे, और इनका नीच होना अच्छा नहीं होता।
नुकसान पहुंचा देते हैं, भाग्य के स्वामी होकर के नीच हो जाएंगे, अकस्मात हानि हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये महीना ध्यान रखने का है। इस महीने में शुक्र भी खर्च के घर में रहेंगे 12वें भाव में। स्त्री पुरुष पक्ष से हानि हो सकती है एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। गलत आदतों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी है और खर्चों पर नियंत्रण स्टार्टिंग से ही करना होगा अक्टूबर में। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट महीना नवंबर का, जिसमें आपकी शुरुआत में ही लगन में ही शुक्रदेव विराजेंगे और यहाँ पर पूरा जो ये महीना निकलेगा शुक्र का, ये धनु राशि में निकलेगा। अच्छी बात है, इस राशि में रह करके अगर आपको अपना अच्छा फल देते हैं तो। बस ये है कि रहेंगे शत्रु के घर में। अब जब कोई भी ग्रह शत्रु की राशि में बैठता है तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल तो हो ही जाता है। तो यहाँ मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप मान सम्मान की वृद्धि तो होगी, कार्य भी आपके बनेंगे, पर अड़चने जो होंगी वो इस तरीके की होंगी कि एक काम को कई बार में जाकर के करा पाने में आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सूर्य 15 तारीख को 12th हाउस में चले जाएंगे। ये एक साइन अच्छा नहीं है सूर्य का 12वें भाव में बैठना। गुरु शनि इस महीने आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा देंगे और अकस्मात लाभ पहुंचेगा आपको। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और जो बुध है वो आपका रिश्ता करा सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, या कोई पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा यदि आप विदेशों से काम करते हैं तो विदेशों से भी लाभ आता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, इस नवंबर के महीने में जो गोचरीय स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। पर बस ये है कि आप रहेंगे मस्त, कूल डाउन रहेंगे पूरे महीने। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई इनकम नहीं हो रही या ये नहीं हो रहा तो फिर तनाव में, स्ट्रेस में चले गए, ऐसा नहीं होगा। जो ये दिसंबर का महीना है आगामी, इसमें जो ग्रह गोचरीय स्थिति बनेगी, सबसे बड़ी बात कि स्वयं जो गुरु हैं वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे कुंभ में, और वो 20 नवंबर को ही कर जाएंगे। तो इनका यहाँ पर तीसरे भाव में रहना ये फिर वही स्थिति बनाएगा कि आपको बाहुबल से पैसा मिलना, ज्ञान ध्यान से, टीचिंग से, ऐसे काम से लाभ मिलना, भाग्य की उन्नति कराएगा। बट मित्रों, होगा कुंभ राशि में, पर नीच की राशि को छोड़ेगा तो आपको रिलीफ तो काफ़ी मिलेगा पहले से, क्योंकि मकर को छोड़ेगा। साथ में 15 तारीख से सूर्य भी बलशाली हो जाएंगे। 15 दिसंबर को लगन में सूर्य का आना लगन के कारक होकर के आपके लिए बलशाली यहाँ पर ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा बुध भी लगन में रहेंगे आपके। बुध का यहाँ रहना वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी शुभ होता है। और 10 दिसंबर को बुध लगन में आ जाएंगे तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, और इस राजयोग का फल आपको 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव मैनर में बनेगा। बुध सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे और अपनी राशि को देख करके ग्रह को ताकत मिलती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह आपके धन के घर में चले जाएंगे इस दिसंबर के महीने में 8 तारीख को। इनका धन के घर में रहना आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि बिजनेस के लाभ के लॉर्ड होकर के ये धन में जाएंगे, तो पैसे का फ्लो पहले से बेहतर कर देंगे। दोस्तों, ये स्थिति है पूरी की पूरी 12 महीने की अपना धनु लगन के दर्शकों की। अब विषय आता है कि आपको क्या करना है। आपको बृहस्पतिवार के फास्ट करने हैं 31 शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 5 केले प्रत्येक गुरुवार को विष्णु मंदिर में या निकटतम मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। और जो बेसन की बर्फ़ी होती है उसको बांटना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और शनि की 7.5 चलने के कारण शनि की पूजा करें। 43 दिन लगातार हनुमान चालीसा शनि की 7.5 के लिए आप इसका जप करें, बजरंग बाण पढ़ें,
तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपना वर्षफल बनवाना चाहते हैं 2021 का, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये वर्षफल मैं स्वयं बनाऊंगा, कोई कंप्यूटर से निकाला हुआ नहीं होगा, इसको मैं खुद टाइप कराऊंगा। उसके लिए कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090।